हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज हम प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। और इसकी काफ़ी सारी क्लासें हो भी गई हैं, तो आप उन क्लासों को चेक कर लेना, ठीक है। उन क्लासों को पढ़ लेना ताकि आपका जो बेस है ना क्लियर हो जाएगा। जब बेस क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगने लगेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% सस्ते पर दर पर खरीदे और 3/4% लाभ पर बेचे तो वह पहले से 16 अधिक पा लेता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा बताना है, ठीक है। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 10% प्रॉफिट इफ ही it for 4% less and sells it for 3/4% profit, there he gets ₹16 मोर। व्हाट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बताना है क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं और क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का देखो, सबसे पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस हमारे पास नहीं है, तो मान लेते हैं कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा, अगर मैंने कोई वस्तु 100 रुपये ही खरीदी, ठीक है, स्टार्टिंग जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये है, तो कह रहा है उसको 10% लाभ पर बेचा। भाई मैंने 100 का खरीदा, अगले को 10 का दे दिया, 10% लाभ पे दे दिया। यानी कि 100 का 10% कितना, 10, यानी कि 10 रुपये प्रॉफिट पे दे दिया। तो कितने का मैंने दे दिया उसको, 110 रुपये का दे दिया, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि वह उसे 4% सस्ते दर पर खरीदता है। भाई 100 का ना खरीद के उसको 4% और सस्ता खरीदता है, यानी कि 100 का 4% 4, तो 100 माइनस 4 कितना होगा, 96। तो अगले ने 96 का खरीदा और कह रहा है कि 3/4% लाभ पर बेच दिया। इसको खरीद के कितने बेच दिया, 3/4% लाभ पर क्या कर दिया, बेच दिया। तो ये बताओ 3/4% होता क्या है। तो 3/4% जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 18 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 18 चौक 72 और 3 कितने 75 अपॉन कितना 4, और नीचे परसेंट हटाओगे तो 100 आ गया। 25 से ये कित पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 25 से 4 पे जाएगा, तो कितना आएगा 3/4, 4 जा 16। यानी कि इसका जो फ्रैक्शन की फॉर्म निकल के आई 3/16 आई, यानी कि 3/16, ठीक है। तो 96 को 96 का निकाल लो, 96 का 3/16, ठीक है। तो ये 16 से किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा, और 18, यानी कि 18 का प्रॉफिट लेगा, ठीक है। 96 का अगर उसने खरीदा तो 18 का प्रॉफिट लेगा। और इसकी वैल्यू क्या है भाई, 18 3/4% कितनी है, 18, तो ठीक है। तो 96 का उसने खरीदा तो 18 ज़्यादा लेगा, तो कितने का बेचेगा भाई, वो बेचेगा 1/4 का। दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, 1/4 का बेचेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है भाई ये पहले 110 का बेच रहा था, अब कितने का 114 का बेच रहा था, तो पहले से कितना 4 ज़्यादा। तो क्वेश्चन में कह रहा है 4 ज़्यादा नहीं, 16 ज़्यादा, पहले से कितना 16 ज़्यादा, यानी कि इसका 4 गुना, 4 चौका 16। तो हमारा कॉस्ट प्राइस भी 100 ना होगा, इसका 4 गुना 400 रुपये रहा होगा, कितना 400 रुपये। यानी कि जो स्टार्टिंग में जो हमने जो आर्टिकल जो वस्तु खरीदी थी, कितनी खरीदी थी, 400 रुपये की खरीदी थी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। कह रहे हैं एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि और दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए कि लाभ है या हानि, ठीक है। अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर ₹1700, ही अर्न्स 10% लॉस on the first article and 25% profit on the second article. If the cost price of first article is equal to the selling of second price article, find the profit or loss, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो कैसे होगा। सबसे पहले करना क्या है क्वेश्चन में, इसको भी इरेज कर लेते हैं ना, स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए इसमें। देखो कह रहा है एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर कितना 10% की हानि होती है। 10% का मतलब क्या है भाई, अगर 10% की हानि हो रही है तो, और 10% क्या होता है भाई, 10/100, हटाओ तो 100, यानी कि 1/10 कितना हो गया, 1/10। इसको लिख देते हैं 1/10, यानी कि 10% का मतलब क्या है 1, यानी कि -1, ठीक है। अगर यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट आर्टिकल,
इसको फर्स्ट आर्टिकल लिख लें, ठीक है। अगर पहले जो पहली वस्तु है अगर उसको 10 रुपये का ख़रीदा होता, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं सेलिंग प्राइस, तो कितने में बेचेगा भाई? 10% का मतलब एक, मतलब 10 से एक कम कितना, 9 रुपये की बेच देगा उसे। तो अब बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल की। सेकेंड आर्टिकल में कह रहा है कि उसे 25% का लाभ होता है। अब प्रॉफिट की बात कर रहा है, 25% प्रॉफिट, और 25% कितना होता है? 25/100। 100 कहाँ हटा आया? परसेंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा, तो 25 से किस पे जाएगा? 4 पे, तो 1/4। यानी कि अगर उसने कोई भी वस्तु 4 रुपये की खरीदी, 4 रुपये की खरीदी, तो 4 से एक ज़्यादा कितना? 5 की बेची होगी, ठीक है। या थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं ना इसे, यहाँ लिख देते हैं सेकेंड आर्टिकल, ठीक है। यानी कि ये कितना आ रहा था? 4, और 4 से ज़्यादा 5 में बेची होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस, उसका क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 है, और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? 5 है। ये कह रहा है दोनों इक्वल हैं, इसका कॉस्ट प्राइस और इसका सेलिंग प्राइस कह रहा है इक्वल है। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे भाई? जब 2 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2 से इधर भी करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 4 2 8, और हो जाएगा 5 2 10। ये समझ में आ गया? तो ये अभी हो गए दोनों इक्वल, ठीक है। इक्वल हो गए तो इधर देखो, जब कॉस्ट प्राइस 10 था, कोई वस्तु अगर 10 रुपये की खरीदी और 9 की बेची, तो क्या हो रहा था? 1 का घाटा हो रहा था। कोई वस्तु 8 की थी सेकंड आर्टिकल पे, ठीक है, और उसको 10 का बेच गया, तो 2 का प्रॉफिट हो रहा था। तो टोटल बात करूँ तो टोटल 2 - 1 यानी कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है दोनों वस्तुओं पे। भाई दोनों आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। और दोनों आर्टिकल कितने के बेचे गए? 19 के बेचे गए। भाई यही तो पता हुआ, पहले का सेलिंग प्राइस 9 है, दूसरे का 10 है, तो दोनों को सेलिंग प्राइस कितना है? 19। तो क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का सेलिंग प्राइस 1710 है, कितना है? 19 नहीं है, कितना है? 1। यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं छोटा सा करके, कितना है? 1710, यानी कि इसका 90 कितना टाइम? 90 टाइम, ठीक है। ये 1710 है, ठीक है, इतना दिया है दोनों का। तो ये कितना होगा इसका? 19 का 90 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो 1 ना होगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका? 90 टाइम, यानी कि 90 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना? यही आंसर आ जाएगा 90, ठीक है। प्रॉफिट कितना होगा? 90। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक व्यक्ति ₹7500 में 2 वस्तु खरीदता है। यदि वह पहले को 20% के लाभ पर और दूसरी को 50% हानि पर बेचता है, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि ज्ञात करो, ठीक है। अ मैन परचेज 2 आर्टिकल फॉर ₹7500 शेयर्स एट 20% प्रॉफिट एंड सेकेंड एट 50% लेस, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, ठीक है। तो देखो थोड़ा स्पेस की नीड है, इसको इरेज कर लेते हैं, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया भी एग्जाम में, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि 2 वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको एक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 50% हानि पर बेचा जाता है। 20% प्रॉफिट, यानी 20% का मतलब क्या है? 20/100। भाई परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आएगा। 0 से 0 कटेगा, और 2 से और कितना जाएगा? 2 से कट जाएगा, 2 से ये 5 पे जाएगा, यानी कि 1/5। तो इसको हम लिख लेते हैं 1/5। क्या लिख लेते हैं? 1/5। तो लिख लिया इसको 1/5, ठीक है। ये फर्स्ट आर्टिकल की बात है, फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस, और यहाँ लिख देते हैं सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या है भाई? 20% का मतलब तो 1 है, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु, कोई आर्टिकल अगर 5 रुपये का खरीदा गया और प्रॉफिट हो रहा है 20% का, 20% यानी कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में बेचा जा रहा है? 6 में बेचा जा रहा है। अब बात करते हैं सेकंड आर्टिकल की। वहीं अगर सेकंड आर्टिकल की बात करते हैं तो कह रहा है वह दूसरी को 50% हानि पर बेचा जाता है। 50% हानि का मतलब क्या है? लॉस का मतलब क्या है? 50/100, यानी कि 1/2। कितना आ जाएगा? 50 से 2 पे जाएगा, तो यह आएगा 1/2। इसको लिख लेते हैं 1/2। यानी कि सीधा सीधा पता लग रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस अगर 2 हो, कॉस्ट प्राइस 2 हो, तो ये -1 यानी कि हानि पे बेचा जा रहा है। 50% की वैल्यू कितनी है? 1। तो 2 - 1 कितना? यानी कि 1 का बेचा जा रहा है।
लेकिन भाई क्वेश्चन में गए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेकंड वस्तु के सेलिंग प्राइस के इक्वल हो, ठीक है, विक्रय मूल्य के समान है, तो समान करने के लिए इसमें क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे और इधर 5 से। भाई रेशियो में है ना, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने की, ये तो 5 हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा 5 टू 10, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ गया 10। अब हो गया इक्वल, ये दोनों इक्वल कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, इक्वल कर लिए हमने। अब एक बार बताओ, ये जो फर्स्ट आर्टिकल की बात करें, फर्स्ट आर्टिकल को अगर मैंने 5 रुपये का खरीदा और 6 का बेचा तो 1 का प्रॉफिट हुआ, मुझे सीधा सीधा 1 का क्या हुआ, प्रॉफिट। भाई मैं सेकंड आर्टिकल की बात करूँ, मैंने 10 का खरीदा और 5 का बेचा तो मुझे कितने का, 5 का देखने को मिला लॉस, ठीक है। और दोनों आर्टिकल में मैं देखता हूँ, दोनों आर्टिकल में मुझे कितने का लॉस हो रहा है, भाई -5 है प्लस हुआ यानी कि -4, यानी कि 4 रुपये का मुझे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यानी कि लॉस निकालना होगा इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 7500 में दोनों वस्तु खरीदी, इस बार हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है खरीदने का। तो खरीदने का कॉस्ट प्राइस दोनों वस्तुओं कितना है, 10 और 5 कितना, 15। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 15 नहीं है, कितना है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है, कितना है, 15 नहीं है, कितना है, 7500, यानी कि इसका 500 टाइम, 15 पंजे 75, यानी कि 500 टाइम, ठीक है, 500 टाइम। तो उसी प्रकार से जो लॉस है वो भी 4 ना होके इसका 500 टाइम कितना होगा, 5 चौक 20, यानी कि 2000, कितना रहा होगा, 2000, 2000। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हमसे यही पूछा था लॉस कितना होगा, इतना होगा, ठीक है, 2000, ठीक है, 2000 रहा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इनको आप एक बार और रिवाइज कर लेना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल।